जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2021 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर का सीरीज नंबर ये होगा 17। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो ये चुना गया है तीसरी बार किसको? आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास को चुना गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये पंकज अडवाणी हैं जिन्होंने जीता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार दिया गया है? तो ब्रह्मानंदन जो पुरस्कार दिया गया है ये किसको दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है दिया गया है आनंद कुमार को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, खट्टर सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला है, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये जो बनी है पहली, वो बनी है अवनी लेखरा। इनका संबंध कहां से है? जयपुर राजस्थान से, याद रखिएगा। अगला है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया? तो ये भारत ने किया। अगर पूछे 14वां किसने किया 2022 में, तो किसने किया? चाइना ने किया, क्योंकि BRI के बाद आता है C, इसलिए चाइना ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो महाकवि मनाने के लिए वो ये घोषणा किया है कहाँ की? सुब्रमण्यम स्वामी के उसमें पुण्यतिथि पर। ठीक है, अगला, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था रसिया में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क, ठीक है, रेलवे आर्क होना चाहिए यहाँ पे, रेलवे आर्क जो ब्रिज है, ठीक है, का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किस नदी पे किया जा रहा है? तो रेलवे आर्क ब्रिज का जो निर्माण किया जा रहा है, किया जा रहा है किस पे? चेनाब रिवर पे। किस पे? चेनाब रिवर पे। अगला है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ये मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो सिंगल विंडो सिस्टम को इसका किया है कोयले का, कोयले का जितना सेलिंग और बाई करने का मतलब खरीद और बेच जितना भी है सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल हो सके, इसलिए ऐसा लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? था यान के कौन से जरिए किया? तो PSLV 51 के जरिए ये लॉन्च किया। कौन से? PSLV 51। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में किससे सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये कर्नाटका संबंध रखती है कोनेरू हम्पी को किया गया है। अगला है, देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे? जानते हैं फायर पार्क कहाँ पे? उड़ीसा में है। टायर पर पूछे तो वेस्ट बंगाल में है। अगला है, काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो भाभी है कहाँ की? एस्टोनिया की है। ठीक है, कहाँ की? एस्टोनिया की। अगला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में दिया गया है अक्षय कुमार को। 2022 में पूछे तो बन जाएंगे रणबीर कपूर, लेकिन यदि पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है 2021 में, तो दिया गया है वो किसको? वो दिया गया है रजनीकांत को, साउथ के महान एक्टर रजनीकांत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो फ्लोटिंग इसका निर्माण किया जा रहा है किस देश में? सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ये जो है कहाँ संबंध रखता है? तो ये रखता है कहाँ से? ताइवान से रखता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरुआत किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको दिया गया है? द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है किसके साथ किया है? तो ये किया गया है नासा के साथ मिलकर ऐसा किया है। याद रखिएगा, नासा और इंडिया मतलब इसरो का एक ज्वाइंट वो है, उसका नाम है निसार। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से राष्ट्रीय नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो जो ये नाइट सफारी की स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का
शीर्ष व्यापार साझेदार बना रहा था, याद रखिएगा। प्लस मतलब कि ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। अगर पूछे कि कम एक्सपोर्ट कहाँ करते थे तो ये मतलब माइनस कहाँ पे था, तो माइनस चाइना में था, ठीक। लेकिन अगर इसमें पूछा है कि आपका उस किसके साथ है, तो ये किसके साथ है, चाइना के साथ। मतलब ज्यादा हम इम्पोर्ट कहाँ करते थे, तो इम्पोर्ट ज्यादा चाइना के साथ था। चाइना के साथ घाटा है मतलब बिजनेस करने का, ठीक है। क्यों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, जानते हैं इंडिया की कैपिटल कहाँ पे है, नई दिल्ली में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जो मानव फॉरेस्टा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निमोनिया के कारण बढ़ते हुए मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है सांस अभियान, ताकि उसको खत्म किया जा सके। अगला है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है, जिसके जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। तो न्यूट्रिनो की खोज क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही नॉमिनल, मतलब बहुत ही मतलब कि आप नैनो साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये किया है रसिया ने, ठीक है। जो बैकाल लेख है वहां पे ऐसा किया है। अगला है, हाल ही में आईसीएन ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है, तो ये किया है हाथी को, अफ्रीकन हाथी। याद रखिएगा, अफ्रीकन और इंडियन हाथी में मतलब एशियन हाथी में क्या फर्क है, फर्क ये है कि अफ्रीकन जो हाथी होती है काफी बड़ी होती है, उनका कान भी बड़ा होता है, ठीक है, साइज में। लेकिन जो होती है एशियन छोटा होता है कंपेयर टू अफ्रीकन। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है, तो एक्स्टर का जो आयोजन किया है ये किसने किया है, ये किया है आपका फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस के साथ और भी एक्स नाइट करते हैं और करते हैं, गरुड़ करते हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो ये किया है हांगकांग की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ की है, हांगकांग की। अगला है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 के को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो पर्यावरण के उसके रूप में मनाने के लिए किसके साथ किया है, तो ये किया है किसके साथ, भूटान के साथ, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का किया है, तो ये सॉरी मैंने भूटान से टिक मार दिया, जबकि इसका ऑप्शन भूटान नहीं, इसका ऑप्शन है फ्रांस के साथ किया है पर्यावरण का, ठीक है। याद रखिएगा, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है, तो निर्यातक कहाँ ये कौन ऐसा करता है, तो ये करता है अमेरिका सब, ठीक है। अमेरिका ही मरवाता है, अमेरिका ही बेचता है हथियार। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, तो सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत कहाँ की सरकार ने किया है, तो ये किया है आपकी, ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है, ताकि भूमि के जितने भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया जा सके, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कहाँ पे, ये किया जा रहा है उड़ीसा में। कहाँ पे किया जा रहा है, सॉरी उड़ीसा में नहीं, ये किया जा रहा है कर्नाटक में। अगर पूछे कि 2022 में कहाँ हो रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटक बेंगलुरु में हो रहा है वही, ठीक है। अगला, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये जो शहर है कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है चेन्नई में। अगला, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर है, तो ये है धौली गंगा पे, ठीक है। किस नदी पे है, धौली गंगा पे है। अगला है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय कहाँ की सरकार ने लिया है, तो ये लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 पर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ये नर्मदापुरम कर दिया है। क्या कर दिया है, नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो प्रदान किया गया ये तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के को प्रदान किया गया है। अगला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये जो किया गया है वाटर प्लस के लिए, तो कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश है। इसी से याद रखिएगा कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको वो कहा गया, तो ये हैदराबाद, और इस मतलब 2022 में इंक्लूड कर दिया गया है मुंबई को भी, महाराष्ट्र मुंबई को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस वित्तीय
संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच, डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है। तो ये किया है किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है आपकी सिडबी ने। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो नाबार्ड है, नाबार्ड का स्थापना 1982 शिवरमन समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। अगला है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन बना है? तो ये बना है INS खंजर। कौन बना? INS खंजर। अगला है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर है? नंदू सबका बंधु, जानते हैं ये बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है वो मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हम सब जानते हैं ये मनाया जाता है कब? 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नोंगम बाला देवी को दिया गया है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है ये कब? 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो भारतीय संस्थान बनाने का फैसला कहाँ किया है? तो ये किया है नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा। एक लास्ट क्वेश्चन आज का है किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है? यशपाल शर्मा का निधन हो गया बेचारे का। ये किससे? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।